मुख्यमंत्री आपके 5 साल लगभग पूरे हो रहे हैं। एक ऐसा कार्य जो योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए और अगली बारी आएंगे तो जरूर कर देंगे। देखिए, हम लोगों ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है और कोई कसक रखते भी नहीं है। हमने 2017 में लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था जी। एक एक जो मुद्दे थे, एक एक संकल्प को पूरा किया। संकल्प वही जिसका विकल्प नहीं, उसको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने पूरा किया है। पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, हमने लोक कल्याण पत्र संकल्प पत्र पहले ही जारी कर दिया है। एक एक मुद्दे पर सरकार फिर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, तो कुछ तो होगा योगी जी जो आपने कहा ना, जी जीरो टॉलरेंस हमने काम किया है, उसी की सेकंड पार्ट कंटिन्यूटी आगे बढ़ेगी। जो लोक कल्याणकारी कार्यक्रम है, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम है, सुरक्षा के बेहतर कार्यक्रम हुए हैं, सेकंड पार्ट इसी का बुलडोजर भी चलता रहेगा। ये सभी चीजें उसी का रूपांतर भी चलता एकदम आगे, सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक योगी जी, मेरा जो एक सवाल था वो मैं जरूर आपसे पूछना चाहता हूं और ये देशवासी भी इस पर जरूर सुनना चाहेंगे। पुराने वक्त को आप याद करते हैं, महंत से सांसद बने, सांसद से फिर आप दोबारा सांसद बने, कई बार आप सांसद बने, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने। तो पुराने दौर को आप याद करते हैं? क्यों नहीं, मैं पुराने दौर से अलग नहीं हूं। देखिए, सन्यास का हमारा पहला धर्म होता है सेवा। हम लोग जब सन्यास लेते हैं तो सन्यासी के लिए पहले से ही अपने लिए सेवा का एक क्षेत्र चुनना होता है। हमने भी अपने लिए चुना। बाद में मुझे सार्वजनिक जीवन में आने के लिए कहा गया, मैं यहां से चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। गोरखपुर की जनता ने मुझे बार बार चुनाव जिताया। और लेकिन सेवा का वह संकल्प हमारा आज भी, उससे हम दूर नहीं हुए हैं। हम लगातार सेवा के उन कार्यों के साथ आज भी जुड़े हुए हैं। और जो एक योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में सेवा का हमारा सीमित क्षेत्र था, उसके दायरे को आज बढ़ाया गया, काफी बड़े दायरे को आज बढ़ा है वह। और आज पूरे प्रदेश के अंदर सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आपने एक इंटरव्यू में आपकी जब बहन का जिक्र हो रहा था तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए। आपने प्रदेश को ही अपना परिवार बना लिया। आपकी माताजी की मैं तस्वीर देख रहा था और हमने उत्तराखंड में अपना रिपोर्टर भी भेजा। हमने देखा आपका घर कैसा है, आपका परिवार कैसा है। आपका एक भाई तो बस चलाता है और सिस्टर आपकी जो है वो चाय की दुकान चलाती है, प्रसाद का काम करती है। क्या आपको कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आप इतने बड़े पद पे पहुंच गए और परिवार के लिए आप कुछ करना चाहते हो? देखिए, कभी मन में आता है? हमें परिवारवाद की राजनीति से उठना पड़ेगा। हर व्यक्ति को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना पड़ेगा, एक। दूसरा, हम लोग अगर इस पद पर हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, देश के 135 करोड़ लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन के कारक बने हैं जी। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जी 25 करोड़ प्रदेशवासियों के हितों के लिए कार्य कर रहा हूं। अब याद करिए ना कि मैं एक परिवार में होता तो एक बहन के हित के लिए कार्य करता, लेकिन आज लाखों बहनों के हितों में के लिए कार्य करने के लिए मुझे अवसर मिल रहा है। उनके जीवन में परिवर्तन लाने का, उनके जीवन में खुशहाली लाने का, स्वावलंबन लाने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वावलंबन के मार्ग पर चल करके जी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देना ये बड़ा कार्य है और हम लोगों को उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।